बेटा आज हमन हर पढ़बो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के इतिहास। कब से कब तक छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश है शासन करे से, कब कब कहाँ कहाँ स्थापना करे से, कब से कब तक कौन से कौन राजा है यहाँ शासन करे से, ये सब के जानकारी आज हम विस्तृत रूप में पढ़बो। तो हमन पढ़थन कलचुरी वंश के बारे में। इनका शासन काल रही से 1000 से लेकर 1741 ईस्वी तक, यानी कि 1000 में एकर स्थापना हुई। कलचुरी वंश जेकर संस्थापक सदस्य रही से कलिंगराज और अंतिम शासक रही से रघुराज सिंह, जेकर राजधानी अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति मन अलग अलग जगह अपन अपन राजधानी बनाई और वो हिसाब से अपन शासन के संचालन छत्तीसगढ़ में करी। जैसे कि तुम्माड़ ला जो है राजधानी बनाई से कलिंगराज और रतनपुर ला राजधानी बनाई से रत्नादेव प्रथम और छुरी कुछ गई ला वो भैया बहरेंद्र शाह था, वो राजधानी बनाई से। और कलचुरी वंश के जो कुल देवी जो है वो गजलक्ष्मी है और इवन जो पूरा कलचुरी वंश जो है ना वो उपासक धर्म के उपासक है। और जो इनका राजकाज की जो भाषा रही थी जिसमें लिखा पढ़ी करत रही है, इनका भाषा रही थी संस्कृत। और संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि या फिर हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध कवि कहली या फिर हम कलचुरी वंश के सबसे प्रसिद्ध कवि कहली एक रही से प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र। और मराठा कालीन प्रथम जब भैया जो है कलचुरी वंश के बाद कौन है मराठा शासन है। मराठे मन कलचुरी वंश के समापन करी है। तो मराठा के अंतर्गत आने वाला पहली शासक जो रही से वो रघुनाथ सिंह रही से और अंतिम शासक रही से मोहन सिंह रही से। तो मैडम तय बता कलचुरी वंश जब आई है तो कौन कौन राजा मन यहाँ शासन करी है और कब से कब तक ये तो बता दे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे बेटा गुड्डू तय। अब मैं तुम्हें बतावत हूँ छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के राजा कब से कौन राजा है कब से कब तक यहाँ शासन करी से। तो सुनो कलिंगराज जो रही से वो प्रथम संस्थापक शासक कलचुरी वंश के जिन्हा 1000 से लेकर 1020 ईस्वी तक शासन करी से। ओकर बाद आई कमलराज जिन्हा शासन करी छत्तीसगढ़ में 1020 से लेकर 1045 तक। फिर आई रत्नदेव प्रथम वो शासन करी 1045 से लेकर 1065 तक। फिर ओकर भाई आई पृथ्वीदेव प्रथम जो है 1065 से लेकर 1090 तक शासन करी। फिर आई ओकर बाद जाजालदेव प्रथम 1090 से 1120 तक। फिर रत्नदेव द्वितीय जैसे कि रत्नदेव प्रथम पृथ्वीदेव प्रथम जाजालदेव प्रथम आए ना वैसे टाइप से फिर से रत्नदेव प्रथम द्वितीय पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजालदेव द्वितीय आए। तो हमन प्रथम रत्नदेव द्वितीय जिन्होंने शासन करी से 1020 से 1120 से लेकर 1135 तक। रत्नदेव के बाद आई पृथ्वीदेव द्वितीय शासन करी 1135 से लेकर 1165 तक। फिर आई जाजालदेव द्वितीय जिन्होंने शासन करी 1166 से लेकर 1168 तक। ये बेचारा बहुत कम समय तक शासन करी काबर एक छोटे भाई रही से। फिर आई जगत देव या फिर ये बोल सकते कि जगत देव या जगदेव जिन्होंने शासन करी 1168 से लेकर 1178 तक। फिर आई रत्नदेव द्वितीय तक हो गए नहीं। तो अब आई रत्नदेव तृतीय जिन्होंने शासन करी 1178 से लेकर 1198 तक। फिर आई प्रतापमल जिन्होंने शासन करी 1198 से लेकर 1222 तक। और आगे मैडम एकर जो प्रतापमल है ओकर बाद और कौन है आई प्रतापमल यानी कि वो शासन करे 1198 से लेकर 1222 तक। ओकर बाद लगभग कुछ समय तक जो है कोई शासक के छत्तीसगढ़ में कलचुरी जो शासक है ना ओकर जानकारी मिला नहीं। तो ये बीच में प्रतापमल के बाद और बहरेंद्र शाह ये दोनों के जो बीच में है ना 1198 यानी कि 1222 से लेकर 1495 तक के शासन ला अंधकार युग बोलते हैं। यानी कि प्रतापमल के बाद सीधा आई से बहरेंद्र शाह के बाद आई कल्याण शाह, फिर लक्ष्मण शाह, फिर तखत सिंह, फिर राज सिंह, फिर सरदार सिंह, फिर रघुनाथ सिंह, फिर अंतिम शासक आई मोहन सिंह जो हरे मराठा कालीन अंतिम शासक। ठीक है बेटा गुड्डू समझ हाथ रहे कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे शासक मन रही थे ना मैडम तय समझात है ना तो पूरे इकट्ठा समझ आते बेटा। फिर हम पढ़न कि कौन से राजा हा का यहाँ करी से एकर बारे में शुरू से हम पढ़न तो सबसे पहले शासक आते कलिंगराज शासन करी से 1000 से लेकर 1020 तक जो है ना छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक राजा हरे। अगर राजधानी जो रही से वो तुम्माड़ रही जो कलचुरी मन के प्रथम राजधानी है। ओकर पिता रही से कलचुरी शासक जो कलिंगराज है ना ओकर पिता त्रिपुरी के शासक कोक्कल देव द्वितीय के जो है यार 18 पुत्र रही से जेकर जानकारी हमें मिलते अमोदा ताम्रपत्र है ना वो पृथ्वीदेव प्रथम के जो ताम्रपत्र है और रतनपुर शिलालेख जो है ना वो जाजालदेव प्रथम के ये दोनों से हमारा कलिंगराज के बारे में
पूरा जानकारी मिलते। जन कलिंग राज है ना छत्तीसगढ़ में महिषासुर मर्दिनी के निर्माण करवाई से कहा चैतुरगढ़ में। अब कलिंग राज के उल्लेख जो है अलबरूनी का अपन किताब तहकीक हिंद में कर रही है। अब कलिंग राज की मृत्यु के बाद 1020 को मृत्यु हो जाते तो कलिंग राज के बाद ऐसे कमल राज। तब हम पढ़ते कमल राज के बारे में। कमल राज का जो शासन का जो वो है नहीं काल है वो 1020 से लेकर 1045 तक। एक समकालीन शासक जो है वो गंगेदेव वो है त्रिपुरी के। मेन तो कलचुरी मना आइन कहाँ के पता है? वो मन है त्रिपुरी के शासन में ओकर पिताजी कौन? ओकर पिताजी है फिर यहाँ आई से तब जाके छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कौन करी से? कलिंग राज के बाद कमल राज। अब कमल राज के जो समकालीन जो राजा रही ना वो हरे गंगेदेव जो त्रिपुरी के शासक है। और यही है तुम्हार में संपूर्ण छत्तीसगढ़ तुम्हार से शासन का संचालन करते रही से। अपने शासन काल में गंगेदेव उत्कल आक्रमण के समय सैन्य सहायता पहुंचाई रही से। उत्कल से लौटते समय कमल राज के साथ साहिल नाम के एक महान पुरुष आ रही से जेन हम कई वंश तो साहिल नाम के जो व्यक्ति रही ना ओकर जो वंशज कई पीढ़ी तक छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के सहायता करी है। और अलग अलग राज्य ला अपन कलचुरी जो शासन क्षेत्र है मिला जाते रही जेमा सबसे ज्यादा योगदान साहिल नाम के व्यक्ति के रही है।